अच्छा, अब क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। मैं ऑर्डर से उनके नाम बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंट, ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, फेशियल, वेस्टिबुलर ट्रॉक्लियर, ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये 12 हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ गई। हम लोग 1 और 2 का जिक्र नहीं करते, मेनली हम लोग 3 का करेंगे। अच्छा, 3 जो होती है बेसिकली ऑक्यूलोमोटर होती है, और ये जो होती है मोटर होती है। ठीक है, मोटर मतलब मसल्स की मूवमेंट वगैरह करवाएगी। सही है। इसके 2 मोटर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई और एडिनगर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई, जिसको हम एसेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली दोनों न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ से इसके फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं हमारे पास हमारी ऑर्बिट में, ठीक है, थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये हमारा क्रेनियल फोसा है, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के इधर लेटरल एंड्स पे 2 होल्स कह लो या फिर 2 ओपनिंग्स होती हैं, जिसका नाम होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, यहाँ से ये ऑक्यूलोमोटर नर्व निकलेगी और कहाँ जाएगी? आई में। देखो, यहाँ से निकल रही है, मिड ब्रेन से आती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकली और आई में गई। ठीक है, इसके 2 डिविजन्स हैं, सही है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी? आई के सुपीरियर वाले, और इन्फीरियर डिवीजन आई के इन्फीरियर वाले। ठीक है, तो सुपीरियर वाले में सुपीरियर रेक्टस और लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ठीक है, 2 मसल्स हो गए, सुपीरियर रेक्टस और लेवेटर पैल्पेब्री। ठीक है, फिर आएगा इन्फीरियर डिवीजन। इन्फीरियर डिवीजन में 3 को सप्लाई करती है, इन्फीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लीक। ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लीक और यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन मिडल रेक्टस ये रहा और इन्फीरियर रेक्टस यहाँ नहीं ये रहा, सॉरी, इन्फीरियर रेक्टस, ये मिडल रेक्टस और हमारे पास आएगा इन्फीरियर ऑब्लीक। ठीक है, ये सारे आई के मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये अपर आईलेट को उठाना, ठीक है, उसके अलावा हमारी आई बॉल को अपवर्ड मूव करवाना और मीडियली मूव करवाना और डाउनवर्ड मूव करवाना। ठीक है। अच्छा, एक और दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। मिड ब्रेन में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई और एडिनगर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई, जिसको हम एसेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों निकले सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, कहाँ गए? आइज़ में, और वहाँ पर मसल्स को सप्लाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये एक और पिक्चर है, क्लियर व्यू है थोड़ा सा। ओके, अच्छा, इसके लेजन्स में क्या होता है कि बेसिकली जब ऑक्यूलोमोटर कहीं भी किसी भी बात पे डैमेज हो जाए, तो सबसे पहले हमारी तो आई मूवमेंट्स नहीं होती। ठीक है, हम ऊपर नहीं देख पाएंगे, हम नीचे नहीं देख पाएंगे, हम अपनी नोज़ को नहीं देख पाएंगे, मतलब मीडियली नहीं देख पाएंगे। उसके अलावा डबल विजन हो जाता है, जिसको कहते हैं डायप्लोपिया। ठीक है, हमें 2 चीज़ें नज़र आने लग जाती है। फिर आता है टोसिस। ये टोसिस में क्या होता है कि आपकी आईलेट ड्रॉप हो जाती है जिस साइड का लेजन होगा। ठीक है। अच्छा, इसको और बाकी 3 नर्व्स होती हैं जिनका टेस्ट सेम होते हैं, ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंट और ट्रोक्लियर। ठीक है, ये तीनों नर्व्स के टेस्ट सेम होते हैं, फिंगर मूव करते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलूँगी, राइट में फिंगर मूव कर रही हूँ तो अपनी विदाउट टर्निंग योर हेड मूव योर आइज टूवर्ड्स राइट। ठीक है, मतलब अपनी आंखें राइट मूव करो लेकिन अपना हेड टर्निंग करना। इसी तरह मैं फिंगर को ऊपर लेके जाऊँगी, नीचे लेके जाऊँगी, लेटरली लेके जाऊँगी, और उसको सर्कमडक्शन भी करवाते हैं फिंगर की, कि उससे उसके फंक्शंस जितने भी नर्व्स हैं, ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंस, ट्रोक्लियर, इन तीनों के फंक्शंस पता कर सकें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रेनियल नर्व 4 पे, जो है ट्रोक्लियर। ठीक है,
अच्छा, ट्रोक्लियर नर्व का बेसिकली सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ट्रोक्लियर नर्व भी मिड ब्रेन से निकलती है, लेकिन ऑक्यूलोमोटर निकल रही थी सुपीरियर कॉलिक्युलाई से। अगर मिड ब्रेन का लेक्चर लिया है तो पता होगा कि सुपीरियर कॉलिक्युलाई होता क्या है, लेकिन ट्रोक्लियर निकलती है इन्फीरियर कॉलिक्युलाई से, ठीक है। अच्छा, ट्रोक्लियर नर्व जो है ना वो स्मॉलेस्ट होती है क्रेनियल नर्व की, और वेगस सबसे बड़ी होती है, तो ये याद रखना, इट कुड बी अ BCQ और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके अलावा ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलेगी। ये क्या करती है, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, ठीक है, बाकी किसी को सप्लाई नहीं करती। और इसमें भी अगर कोई लेजन आ जाए तो हमें डायप्लोपिया हो सकता है, ठीक है। ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस होता है हमारा मिड ब्रेन में, यहाँ से निकली, इसने डीकसेट किया और जाके इसने सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये एक और पिक्चर है, क्लियर है, और ये आई बॉल को डाउनवर्ड देखने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम आते हैं एब्ड्यूसन नर्व पे, जो बेसिकली 6th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। 5th जो है वो ट्राइजेमिनल है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अच्छा, ये भी मोटर नर्व है, इसका भी एक ही न्यूक्लियाई होता है जिसका नाम होता है एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई। ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, लोअर पॉन्स में, ठीक है, लोअर पॉन्स में। अच्छा, जितनी भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो मोस्टली ब्रेन स्टेम से अराइज हो रही होती हैं, ओके। अच्छा, इसमें ये भी और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलेगी और किसको सप्लाई करेगी, लेटरल रेक्टस को, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी तो आई बॉल की लेटरल मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशंस थी। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रैबिस्मस, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी आई मूवमेंट, देखो नॉर्मल आई अलाइनमेंट कैसी है, और स्ट्रैबिस्मस में एक आँख ना स्क्विंट कर जाती है, ठीक है। अब वो लेटरल भी स्क्विंट कर सकती है, मीडियल भी स्क्विंट कर सकती है, ज़्यादातर मीडियल स्क्विंट करती है, ठीक है। ये देखो, मीडियली मूव कर गई, ठीक है। उसके अलावा इसके पाल्सीज़ में टॉसिस आ जाता है, डायप्लोपिया आ जाता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आते हैं क्रेनियल नर्व 11 पे, जो होती है एसेसरी, ठीक है। अच्छा, एसेसरी नर्व के ना 2 रूट्स है, ठीक है, 2 जगह से अराइज हो रही होती है। सबसे पहले नाम है उसका क्रेनियल रूट, और फिर है स्पाइनल रूट, ठीक है। क्रेनियल रूट जो है वो बेसिकली मेडुला से अराइज होगा, और जो स्पाइनल रूट है वो अराइज होगा स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, पहले बात करते हैं क्रेनियल रूट की, ठीक है। क्रेनियल रूट कहाँ से अराइज हो रहा था, मैंने बताया था मेडुला से अराइज हो रहा है, और ये क्या करता है, ये हमारे सॉफ्ट पैलेट, फैरिंग्स और लैरिंग्स के मसल को हेल्प करता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये इधर से अराइज हुआ, ठीक है, किधर से, हमारे पास मेड्यूला से अराइज हुआ, और बाहर कैसे निकलेगा, मतलब टंग तक हमें जाने के लिए या नीचे जाने के लिए कैसे निकलेगा, जगुलर फोरामेन से। मेरे पास पिक्चर है, मैं दिखाती हूँ जगुलर फोरामेन की। ये ग्रीन वाला नज़र आ रहा है, जगुलर फोरामेन पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में होता है। अच्छा, स्पाइनल रूट की बात करते हैं अब। ये तो हमने बात कर ली क्रेनियल रूट की। अब स्पाइनल रूट कहाँ से अराइज हो रहा है, अपर स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस को सप्लाई करता है, सही है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का हमें नाम मतलब वो पता है कि नेक की मूवमेंट्स करवाता है, ट्रेपेजियस भी हमारे नेक की मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो स्पाइनल रूट है ना, ये बेसिकली एग्जिट होता है थ्रू फोरामेन मैग्नम। ये वाला बड़ा वाला जो फोरामेन होता है ना, सबसे बिगेस्ट फोरामेन है ये हमारे हेड में, इसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। क्रेनियल रूट कहाँ से आया था, जगुलर फोरामेन से, और ये वाला आता है स्पाइनल रूट कहाँ से आता है, मैग्नम से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसका एक टेस्ट है, बाकी तीनों का तो टेस्ट मैंने समझा दिया था ना कि एब्ड्यूसन, ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर का वो फिंगर मूविंग वाला टेस्ट है, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि
इसमें नेक के मसल्स को सप्लाई करता है स्पाइनल रूट, तो इसलिए हमारा टेस्ट होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नेक जो है लेटरली रोटेट करो, और फिर हम उसके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का फंक्शन चेक कर लेते हैं। अगर हमें ट्रेपीजियस का करना हो तो हम उसको बोलते हैं अपने शोल्डर श्रग करो, और हम यहाँ रेजिस्टेंस देते हैं, और अगर वो श्रग नहीं कर पाएगा तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि उसके एसेसरी नर्व में लेजन हो। ज़रूरी नहीं है, क्या पता उसके ट्रेपीजियस स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ठीक है, क्या पता उसके ट्रेपीजियस में कोई इशू आ रहा हो, तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ नर्व की में इशू आ रहा हो सकता है। सही है। सो ये 4 क्रेनियल नर्व्स थी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।